यूरोप में पुतिन की नई रणनीति से खौफ का विस्तार हो गया है। अब पूर्वी यूरोप के अलावा पश्चिमी यूरोप के देशों को भी डर है कहीं रूस मिसाइल स्ट्राइक ना कर दे, क्योंकि रूस ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बड़ी खेप तैयार कर ली है। मिसाइलों को न्यूक्लियर बेस पर तैनात किया जा रहा है, यानी यूरोप पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिसका जवाब देने के लिए यूरोपीय देश एकजुट होकर न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना रहे हैं। इन घटनाओं से संकेत मिल रहे हैं रूस नेटो में टकराव कभी भी परमाणु विध्वंस में बदल सकता है। बेलारूस की धरती से छोड़ी जा रही हर एक मिसाइल यूरोप को तीसरे विश्व युद्ध के बारूदी बवंडर के नजदीक ले जा रही है। बेलारूस की जमीन से उड़ रहा हर एक फाइटर जेट बता रहा है कि रूस कितना आक्रामक हो चुका है। टैंकों की बाल्टिक देशों के बॉर्डर पर तैनाती बता रही है कि क्रेमलिन से हुआ एक फरमान बाल्टिक देशों में तबाही का तूफान ला देगा। बेलारूस में रूस के विध्वंसक हथियारों की बड़ी खेप पहुंचा दी गई। इस बार जपार्ड युद्ध अभ्यास पहले हुई वॉर ड्रिल से एकदम अलग है, क्योंकि यूरोप में रूस और नाटो में टकराव बढ़ रहा है। इसीलिए पुतिन की सेना बेलारूस के साथ मिलकर तबाही लाने का अभ्यास कर रही है। जपार्ड ड्रिल में रूस ने 3 विध्वंसकारी मिसाइलों को उतारा है। इस्कंदर मिसाइल जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, ऑनिक्स मिसाइल जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है, जिरकॉन मिसाइल जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ये तीनों मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। यानी रूस सीक्रेटली न्यूक्लियर ड्रिल भी कर रहा है, जिसका अंदाजा नाटो को है, तभी वो बार बार अमेरिका से रूस पर अंकुश लगाने के लिए कह रहा है। पुतिन के मिशन की डिटेल सामने आने से पेंटागन तक हलचल मची हुई। इसी वजह से नाटो ने भी घेराबंदी शुरू कर दी। अगर रूस ने बाल्टिक देशों पर हमला किया तो पलटवार में नाटो बेलारूस पर हमला कर सकता है। यानी बाल्टिक देश और बेलारूस इस वक्त एपिसेंटर बने हुए हैं, जबकि पोलैंड भी सहमा हुआ है, क्योंकि रूस ड्रोन भेजकर तबाही का संकेत दे चुका है। यूरोप में पुतिन के टारगेट सिर्फ बाल्टिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस तक भी हमला कर सकते हैं। इस खौफ को नाटो चीफ बता चुके हैं, जिस पर यूक्रेन के यूएन प्रतिनिधि ने भी संयुक्त राष्ट्र में मोहर लगा दी। अब पुतिन के नए प्लान से यूरोप में बड़ा टकराव होने के संकेत मिल रहे हैं। तो बाल्टिक देशों को खतरा है, रूस बेलारूस की जमीन से हमला कर सकता है। अब बेलारूस को घेरने के लिए नेटो ने 4 फ्रंट पर तैयारी की। पहला मोर्चा बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर है, जो 1084 किलोमीटर लंबा है, जबकि दूसरा मोर्चा बेलारूस पोलैंड बॉर्डर है, जो 418 किलोमीटर लंबा है। 640 किलोमीटर लंबा बेलारूस लिथुआनिया बॉर्डर है, जो तीसरा मोर्चा है, जबकि चौथा फ्रंट बेलारूस लातविया बॉर्डर है, जो 173 किलोमीटर लंबा है। रूस बाल्टिक देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है। बेलारूस में न्यूक्लियर युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है। विध्वंसक हथियारों की तैनाती की गई है। जपार्ड ड्रिल के जरिए धमकी दी जा रही है। पैराशूट बटालियन हमले को तैयार है। एयरबेस वॉर रेडी किए गए। परमाणु ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम लगाए गए। दूसरी तरफ नेटो ने घेराबंदी शुरू कर दी है। रूस को जवाब देकर रहेगा नेटो। नेटो के टारगेट पर बेलारूस है और 4 फ्रंट से बेलारूस की घेराबंदी की जा रही है। यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया। पोलैंड में नेटो के हथियार तैनात किए गए। लिथुआनिया में नेटो का युद्धाभ्यास चल रहा है। यूक्रेन के राजदूत आंद्रेई मेलनिक ने यूरोप में फैल रहे एक बड़े खतरे के बारे में यूएन को बताया, जिसमें आंद्रेई ने कहा, आपके चेहरे पर थूका जा रहा है और आप विनम्रता से कह रहे हैं ये एक बारिश है। यूक्रेन के बाद पोलैंड में रूस ने ड्रोन भेजकर न सिर्फ यूरोप बल्कि सुरक्षा परिषद का मजाक उड़ाया है। यूक्रेन की तरफ से यह बयान पोलैंड में रूसी ड्रोन पहुंचने के बाद आया है।
सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पोलैंड भी आक्रोशित है कि रूस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यूरोप में खौफ का दायरा इतना ज्यादा है जिसका अंदाजा नाटो को भी नहीं था। सिर्फ 5 मिनट में ही रूस की मिसाइल यूरोप में कहीं भी तबाही मचा सकती है। ये पुतिन का नया ब्लूप्रिंट है। पुतिन सिर्फ बाल्टिक और नॉर्डिक तक नहीं रुकने वाले, बल्कि वो उन तमाम देशों पर हमला कर सकते हैं जो यूक्रेन को हथियार भेजकर बाहुबली बना रहे हैं। लेकिन पुतिन ने सोच लिया है अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इसीलिए यूरोप के 3 शक्तिशाली देश रूस के टारगेट पर E5 देश है। पहला टारगेट ब्रिटेन, दूसरा टारगेट फ्रांस, तीसरा टारगेट जर्मनी है, चौथा देश स्पेन और 5वां देश इटली है। ये 5 देश मिलकर ही रूस को यूक्रेन में लंबे वक्त तक उलझा कर रखना चाहते हैं। ये देश पूर्वी यूरोप में नहीं पड़ते हैं। 3 देश पश्चिमी यूरोप और 2 देश दक्षिणी यूरोप में है। यानी रूस कितनी दूर तक हमले की सोच रहा है, जबकि अभी तक लग रहा था कि सिर्फ पूर्वी यूरोप में बाल्टिक और नॉर्डिक देशों पर हमला कर सकता है। हालांकि नाटो ने रूस को धमकाने के लिए लिथुआनिया में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसका नाम है ग्रैंड ईगल, जो जपाट का जवाब है। जबकि पोलैंड में पहले ही नाटो ने सुरक्षा चक्रव्यूह बना लिया है। यानी हालात काफी तेजी से गंभीर होते जा रहे हैं। दोनों तरफ से किसी ने भी एक गलत कदम बढ़ाया, यूरोप को एटमी महाविनाश से कोई नहीं रोक सकता। और रूस के परमाणु ठिकाने वॉर रेडी हैं, जिसमें ऑरेनबर्ग में यास्नी एक आईसीबीएम बेस है, जहां 900 न्यूक्लियर वॉर हेड्स की तैनाती है। रूस यहां से पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा मरमंस्क में गेटजिएवो एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस है, जहां 700 से 800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती है और यहां से रूस किसी भी दक्षिणी और मध्य यूरोपीय देश पर हमला कर सकता है। साथ ही बाल्टिक सागर के पास कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस पर 400 से 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हैं, जहां से रूस पूर्वी और उत्तरी यूरोप पर हमला कर सकता है। जबकि बैरिंग सी के पास पड़ने वाले कामचाटका मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर 500 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जहां से पश्चिमी अमेरिका को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले नोवाया जेमलिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। यहां भी करीब 300 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इस जगह से उत्तरी अमेरिका में हमले किए जा सकते हैं। रूस के तेवर कितने आक्रामक हैं और उससे यूरोपीय देशों में कितना खौफ है, ये नाटो का सुरक्षा घेरा बता रहा है। नाटो लगातार उन देशों में डिप्लॉयमेंट कर रहा है जहां रूस कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। यही वजह है पिछले महीने में बाल्टिक देशों में 3 युद्धाभ्यास नाटो ने किए। मई में ग्रिफिन लाइटनिंग वॉर ड्रिल, जिसमें बाल्टिक और नॉर्डिक देशों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा जून में आयरन वुल्फ युद्धाभ्यास, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भाग लिया था। और अब ग्रैंड ईगल के नाम से वॉर ड्रिल चल रही है। जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देश शामिल हैं। इसके अलावा नाटो देश एकजुट होकर रूस से मुकाबले की तैयारी में जुटे हुए हैं। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है पुतिन पश्चिम की परीक्षा ले रहे हैं। उनकी धमकियों के खिलाफ पूरा यूरोप एकजुट है। जबकि फ्रांस ने कहा है हम सभी यूरोपीय देश पोलैंड में रूसी ड्रोन जैसी घटना फिर नहीं होने देंगे। जर्मनी की तरफ से कहा गया है हम मजबूती से साथ हैं, रूस को जल्द इसका पता लग जाएगा। दरअसल यूरोप की इस घबराहट की वजह रूस के परमाणु ठिकाने हैं, जो रूस सीक्रेट जगह पर बना रहा है। लेकिन कैलिनिनग्राद में से आई परमाणु मिसाइलों की तस्वीरें बता रही हैं कि रूस कैलिनिनग्राद में बड़ी तैयारी कर रहा है, जो सीधे तौर पर बाल्टिक देशों के लिए बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।